हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ सबसे असरदार फैसले बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं। और नहीं, हम डॉक्टरों या वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो उनके ऑफिस में उनसे मिलने जाते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि ये कौन है और इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो असल में किसी डॉक्टर के लिखने वाले पर्चे को कौन प्रभावित करता है? जब कोई डॉक्टर कोई दवा लिखता है तो उस फैसले के पीछे कौन सी जानकारी होती है? पता चलता है कि इसका जवाब सिर्फ विज्ञान से कहीं ज्यादा पेचीदा है। इस पूरे सिस्टम के साइज को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर करें। लगभग $5 बिलियन। इतना पैसा दवा कंपनियां हर साल सिर्फ अपने सेल्स प्रतिनिधियों पर खर्च करती हैं। ये इतना बड़ा निवेश साफ साफ दिखाता है कि ये भूमिका उनके बिजनेस मॉडल के लिए कितनी जरूरी है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी के परते खोलेंगे। पहले हम डॉक्टरों के इन गेट कीपर्स से मिलेंगे, फिर हम उनकी मनाने की तरकीबें देखेंगे। इसके बाद हम एक बिल्कुल अलग नजरिए यानी एकेडमिक मॉडल को समझेंगे और आखिर में दोनों की तुलना करके पूछेंगे कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। चलिए हमारे पहले विषय से शुरू करते हैं। मेडिकल प्रतिनिधि। ये लोग हेल्थ केयर सिस्टम की वो कड़ी हैं जो अक्सर दिखाई तो नहीं देती, लेकिन होती बेहद ताकतवर हैं। तो एक मेडिकल प्रतिनिधि या एमआर असल में होता क्या है? इन्हें एक हाइब्रिड की तरह सोचिए। आधे सेल्स पर्सन, आधे शिक्षक। उनका मिशन है दवा बनाने वाली कंपनियों और उन्हें मरीजों को लिखने वाले डॉक्टरों के बीच एक पुल बनना और बाजार में आए नए प्रोडक्ट्स को पेश करना। ठीक है, पर यह सब असलियत में काम कैसे करता है? चलिए एक फार्मा प्रतिनिधि के रोजमर्रा के काम को समझते हैं। उनके तरीके क्या है, उनके लक्ष्य क्या है और उनका काम करने का अंदाज कैसा होता है। उनका काम दो मुख्य चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, आरसीपीए और पीओबी। आरसीपीए में वो एक जासूस की तरह काम करते हैं। ये पता लगाते हैं कि कौन से डॉक्टर कौन सी दवाएं लिख रहे हैं। ये बाजार की पक्की खुफिया जानकारी है। और पीओबी के जरिए वो सेल्स पर्सन बन जाते हैं जो ये पक्का करते हैं कि फार्मेसी में दवा का स्टॉक हो और सीधी बिक्री हो सके। यहाँ हम एक असली आरसीपीए फॉर्म देख रहे हैं। इन कॉलम्स पर ध्यान दें। ये सिर्फ दूसरी कंपनियों के ब्रांड्स को ही नहीं, बल्कि उन डॉक्टरों के नाम भी ट्रैक करते हैं जो उन्हें लिख रहे हैं। तो ये साफ है कि ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि पूरा डेटा पर आधारित ऑपरेशन है। एक एमआर की सफलता 3 अलग अलग रिश्तों को संभालने पर निर्भर करती है। सबसे जरूरी रिश्ता है डॉक्टर के साथ, जो पर्चा लिखता है। फिर आता है केमिस्ट, जो सेल्स पर नजर रखने के लिए जरूरी है। और आखिर में थोक विक्रेता, जो इन्वेंट्री के बहाव को नियंत्रित करता है। इन तीनों को साधना अपने आप में एक कला है। लेकिन वे आखिरकार किसी को अपनी बात के लिए मनाते कैसे हैं? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ डेटा पेश करने के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान और मनाने की कला के बारे में है, जो इस काम के असली औजार हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये प्रतिनिधि पूरा दिन बेचने में ही लगे रहते होंगे, लेकिन सच्चाई हैरान करने वाली है। उनके समय का केवल 1/3 हिस्सा ही सीधी बिक्री में जाता है। बाकी का ज्यादातर समय पर्दे के पीछे के काम में लगता है। रिसर्च करना, योजना बनाना और सबसे जरूरी रिश्ते बनाना। तो इसमें कौन सी खास स्किल्स लगती हैं? ये सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी रटने का खेल नहीं है। ये भरोसा बनाने, भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली कहानियां सुनाने, डॉक्टर की ज़रूरतों को ध्यान से सुनने और सबसे बढ़कर ज़बरदस्त लचीलापन दिखाने के बारे में है। जरा सोचिए इस बात को। ज्यादातर सेल्स तभी होती हैं जब 4 बार न सुना जा चुका हो। अब चलिए पूरी तरह से गियर बदलते हैं। एक और मॉडल भी है जो इस व्यावसायिक नजरिए से बिल्कुल अलग है। ये मेडिकल जानकारी साझा करने का एक बुनियादी तौर पर अलग तरीका है। इसे एकेडेमिक डिटेलिंग कहा जाता है। यहाँ जरूरी शब्द हैं निष्पक्ष, गैर व्यावसायिक और सबूतों पर आधारित। इसका अंतिम लक्ष्य किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं, बल्कि मरीजों को मिलने वाली देखभाल को बेहतर बनाना है। यह उदाहरण इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। सिर्फ यह कहने के बजाय कि मैमोग्राम करवाने की सलाह दी जाती है, एकेडमिक नजरिया एक व्यवहारिक कदम सुझाता है। एक रिमाइंडर सिस्टम लागू करें। यह फर्क मामूली लग सकता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यह जानकारी को एक्शन में बदल देता है। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इन दो विचारधाराओं की आमने सामने की टक्कर। व्यापार बनाम शिक्षा। चलिए देखते हैं कि वे एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं।
फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ फार्मा प्रतिनिधि है जिसे इंडस्ट्री पैसा देती है और जिसका लक्ष्य बेचना है। उसकी सफलता बिक्री के आंकड़ों से मापी जाती है। दूसरी तरफ एकेडमिक रिटेलर है जिसे एकेडमिक या सरकारी संस्थान फंड करते हैं। उसका लक्ष्य मरीज के बेहतर नतीजे हैं और उसकी सफलता इसी से मापी जाती है। ये दो दुनियाएं हैं जिनकी बुनियाद ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये सब किस ओर जा रहा है? इन भूमिकाओं के इर्द गिर्द बहस लगातार बढ़ रही है, जो हमें दवाइयों के भविष्य से जुड़े एक बुनियादी सवाल पर ले आती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले कुछ दशकों में तस्वीर काफी बदल गई है। महंगे तोहफों पर पाबंदी लगाने से लेकर प्रिस्क्रिप्शन डेटा की बिक्री को सीमित करने तक नियम और नैतिक जांच दोनों ही सख्त हुए हैं। रुझान साफ है, इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और ये हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ देता है। मेडिकल प्रैक्टिस का मार्गदर्शन किसे करना चाहिए, बेचने की रणनीतियों को या निष्पक्ष वैज्ञानिक सबूतों को? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन हम इसका जो भी जवाब देंगे वही हमारे हेल्थ केयर का भविष्य तय करेगा।